भगवान की कृपा से एक नया रास्ता। किसी छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण स्वामी श्री रामदास रहते थे। उनका जीवन समर्पण, श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण था। उनका एक छोटा सा मंदिर था जहां लोग आते और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। वह हमेशा अपने अनुभवों से दूसरों को जीवन के मूल्य और भगवान के प्रति भक्ति का महत्व बताते रहते थे। स्वामी श्री रामदास का एक ही उद्देश्य था, लोगों को भगवान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्रेरित करना। वे कहते थे, भगवान की कृपा के बिना हमारा जीवन निरर्थक है। उसे हमेशा अपने जीवन में पहले स्थान पर रखना चाहिए। उनके पास एक शिष्य था, राघव, जो भगवान से सच्ची भक्ति की तलाश में था। राघव बचपन से ही एक जिज्ञासु और ईमानदार लड़का था। वह अपने गुरु के पास हर छोटी बड़ी बात के बारे में सवाल पूछता था। एक दिन राघव ने स्वामी श्री रामदास से पूछा, गुरुदेव, भगवान की कृपा का अनुभव कैसे होता है? स्वामी जी मुस्कराए और बोले, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भगवान की कृपा का अनुभव तभी होता है जब हम उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। जब हमारी निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास मजबूत होते हैं तो भगवान हमें अपनी कृपा से अनुग्रहित करते हैं। राघव ने सोचते हुए कहा, लेकिन गुरुजी, कई बार मैं अपनी प्रार्थनाओं में भगवान से बहुत कुछ मांगता हूं, फिर भी मुझे वह नहीं मिलता। क्या यह संकेत है कि वह मुझसे नाराज है? स्वामी श्री रामदास ने उत्तर दिया, राघव, भगवान से कोई भी चीज मांगना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम कुछ मांगते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान का दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से अलग हो सकता है। वह जो हमें देते हैं वह हमारी भलाई के लिए होता है। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता। भगवान अपनी कृपा से हमें उस दिशा का मार्गदर्शन कराते हैं जो हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा होता है। यह सुनकर राघव का मन शांत हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा बनी रही। उसे लगा कि गुरुजी ने उसे कोई बहुत गहरी बात बताई है, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया। तभी स्वामी जी ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम भगवान की कृपा को और अच्छे से समझ सको। स्वामी जी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी आवाज में कहना शुरू किया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसका हृदय पवित्र और ईमानदार था। वह भगवान के प्रति अपनी भक्ति में हमेशा लीन रहता था। उसके पास कोई विशेष संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरी शांति थी। वह हर दिन भगवान के मंदिर में जाता और उनकी पूजा करता था। एक दिन अर्जुन को एक संत मिले जो भगवान के वास्तविक भक्त थे। संत ने अर्जुन से कहा, बेटे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा नहीं है, सब कुछ भगवान की कृपा से है। तुम्हें अपनी सारी संपत्ति और भौतिक सुखों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। अर्जुन ने संत की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। वह अपनी भक्ति में और भी गहरा रुझान दिखाने लगा। लेकिन एक दिन उसे एक और आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। उसके पास एक बड़े व्यापारी का संदेश आया जो उससे बहुत बड़ा व्यापार करना चाहता था। अर्जुन को यह अवसर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसे संत की बात याद आई कि सब कुछ भगवान का है और उसे हर चीज को भगवान के लिए अर्पित करना चाहिए। अर्जुन ने संत से फिर पूछा, गुरुदेव, क्या मुझे इस व्यापार में शामिल होना चाहिए? संत ने कहा, तुम्हारे पास जो भी है वह सब भगवान की देन है। अगर तुम्हारा दिल सही है और तुम भगवान के नाम पर इसे समर्पित करते हो तो यह व्यापार तुम्हारे जीवन का एक तरीका हो सकता है जिससे तुम दूसरों की सेवा कर सको। अर्जुन ने इस समझ को गहरे दिल से स्वीकार किया और व्यापार शुरू किया। भगवान की कृपा से उसका व्यापार सफल हुआ और वह बहुत सारा धन कमाने लगा। लेकिन वह हमेशा यह ध्यान रखता था कि यह सब भगवान की कृपा से हो रहा था। उसने अपने व्यापार के पैसे से कई मंदिर बनवाए, गरीबों की मदद की और हमेशा अपने गुरुदेव के उपदेशों का पालन किया। अर्जुन का व्यापार बढ़ने के साथ ही उसकी भक्ति और भगवान के प्रति श्रद्धा भी गहरी होती जा रही थी। हर सुबह वह सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता और फिर अपनी दिनचर्या शुरू करता। वह जानता था कि भगवान की कृपा से ही उसे यह सब मिला है। अपने व्यापार में एक नई चुनौती का सामना कर रहा था। उसकी एक बड़ी डील बिगड़ गई
और उसके व्यापार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वह परेशान और निराश हो गया, लेकिन फिर उसे गुरुजी की कही हुई बातें याद आई। उसे समझ में आया कि यह भी भगवान की इच्छा हो सकती है। उसने खुद को संभाला और अगले दिन फिर से भगवान के मंदिर में गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब आपकी इच्छा है। अगर यह मेरे भले के लिए है तो मुझे स्वीकार है। मुझे आपके मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। ये प्रार्थना करने के बाद अर्जुन को एक अनोखा शांति का अनुभव हुआ। उसकी आत्मा को एक गहरी शांति मिली, जैसे भगवान ने उसे अपने गले से लगा लिया हो। अगले कुछ दिनों में अर्जुन को कई नए अवसर मिले और उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। वह समझ गया कि हर मुश्किल और चुनौती भगवान की कृपा और मार्गदर्शन का हिस्सा होती है। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपने व्यापार से बहुत सारा धन कमाया, लेकिन उसने कभी भी भगवान के प्रति अपनी भक्ति को कम नहीं होने दिया। वह अपने पैसे और संपत्ति से न केवल मंदिरों का निर्माण करता, बल्कि समाज में जरूरतमंदों की मदद भी करता। वह जानता था कि भगवान की कृपा से ही वह इस मुकाम पर पहुंचा था और उसे इस भक्ति का फल दूसरों को देना था। एक दिन अर्जुन को एक संदेश मिला कि उसके पुराने गुरु संत अब इस दुनिया में नहीं रहे। अर्जुन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह जानता था कि गुरु के बिना जीवन की राह खो सकती है। लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण बात समझी। गुरु का मार्गदर्शन सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिखाए गए उदाहरणों में भी था। संत ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि भगवान का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यदि दिल से भक्ति की जाए तो भगवान की कृपा सदा साथ रहती है। अर्जुन ने सोचा, गुरुजी की विदाई के बाद अब भगवान ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। वह दिन रात भगवान की प्रार्थना में डूबा रहा और फिर एक दिन उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। एक रात जब वह मंदिर में पूजा कर रहा था, अचानक उसकी आंखों के सामने भगवान श्री राम का रूप प्रकट हुआ। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान के दर्शन से उसकी आत्मा को अपार शांति मिली। भगवान श्री राम ने कहा, अर्जुन, तुमने सच्चे मन से भक्ति की है और तुम्हारी भक्ति मुझे बहुत प्रिय है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति और सुख हमेशा रहेगा। भगवान के दर्शन से अर्जुन की आस्था और भी मजबूत हो गई। उसने जाना कि भगवान की कृपा एक ऐसा आशीर्वाद है जो हर पल हमारे जीवन में होता है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। अर्जुन ने अब अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। वह न केवल अपने व्यापार में ईमानदारी से काम करता था, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी प्रयासरत था। उसने कई स्कूल, अस्पताल और धर्मशालाओं का निर्माण किया ताकि जरूरतमंदों को सहायता मिल सके। अर्जुन के जीवन से यह संदेश मिलता है कि भगवान की कृपा केवल मुश्किलों में ही नहीं, बल्कि अच्छे समय में भी होती है। हमें भगवान की कृपा को हर पल महसूस करना चाहिए और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। अर्जुन ने यह भी सीखा कि जो कुछ भी हमें मिलता है वह भगवान की इच्छा से होता है और हमें उसे शांति और संतोष के साथ स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन का जीवन अब एक उदाहरण बन गया था कि अगर व्यक्ति अपनी मेहनत, ईमानदारी और भक्ति में विश्वास रखे तो भगवान की कृपा हमेशा उसे मार्गदर्शन देती है। अर्जुन का विश्वास और भगवान के प्रति श्रद्धा उसे हर कठिनाई में मदद देती थी। स्वामी श्री रामदास ने अपनी कहानी पूरी की और राघव की ओर देखा। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और संतोष था। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, देखो राघव, अर्जुन का जीवन हमें यही सिखाता है कि भगवान की कृपा हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। चाहे सुख हो या दुख, भगवान का साथ कभी हमें छोड़ता नहीं है। हमें सिर्फ विश्वास और भक्ति के साथ उसकी राह पर चलना चाहिए। राघव ने सिर झुका लिया और अपने गुरु के चरणों में सिर रखा। उसे महसूस हुआ कि भगवान की कृपा ने उसकी आत्मा को शांति दी है और उसे सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी है। उस दिन से राघव ने ठान लिया कि वह अपने जीवन को हर पल भगवान की भक्ति और श्रद्धा से जिएगा, क्योंकि वह जान चुका था कि भगवान की कृपा से ही जीवन को असली सुख और शांति मिलती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप भी भगवान में ऐसे ही विश्वास रखते हैं तो
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।